योगी आदित्यनाथ एक भारतीय हिंदू साधु और राजनीतिज्ञ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। जन्म 5 जून 1972, आयु 51 वर्ष, पौड़ी गढ़वाल। शिक्षा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय HNBGU, श्रीनगर। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ऊंचाई 1.63 मीटर। संगठन की स्थापना हिंदू युवा वाहिनी। पिछला अभियान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। कार्यालय 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। योगी आदित्यनाथ का जन्म अजय मोहन सिंह बिष्ट के रूप में 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में, के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके दिवंगत पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन रेंजर थे। वह 4 भाइयों और 3 बहनों के बीच परिवार में दूसरे नंबर पर पैदा हुए थे। उन्होंने उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्होंने 1990 के दशक में अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया। उस समय के आसपास वे गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अवैद्यनाथ के शिष्य भी बन गए। महंत अवैद्यनाथ उस समय अयोध्या राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अपनी दीक्षा के बाद गोरखपुर में रहने के दौरान आदित्यनाथ अक्सर अपने पैतृक गांव का दौरा करते रहे हैं, जहां उन्होंने 1998 में एक स्कूल की स्थापना की। 12 सितंबर 2014 को अवैद्यनाथ की मृत्यु के बाद आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ के महंत या उच्च पुजारी के पद पर पदोन्नत किया गया। 2 दिन बाद नाथ संप्रदाय के पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच उन्हें मठ का पीठाधीश्वर, प्रमुख द्रष्टा, बनाया गया। प्रारंभिक राजनीतिक कैरियर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति की एक विशिष्ट परंपरा से ताल्लुक रखते हैं, जिसका पता महंत दिग्विजय नाथ से लगाया जा सकता है, जिन्होंने 22 दिसंबर 1949 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखने का नेतृत्व किया था। दिग्विजय नाथ और उनके उत्तराधिकारी अवैद्यनाथ दोनों हिंदू महासभा से थे और उस पार्टी के टिकट पर संसद के लिए चुने गए थे। 1980 के दशक में भाजपा और संघ परिवार के अयोध्या आंदोलन में शामिल होने के बाद हिंदू राष्ट्रवाद की 2 धाराएं एक साथ आ गईं। अवैद्यनाथ 1991 में भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने महत्वपूर्ण स्वायत्तता बनाए रखी। आदित्यनाथ को अवैद्यनाथ का उत्तराधिकारी नामित किए जाने के 4 साल बाद उन्हें भारतीय संसद के निचले सदन, लोकसभा, के लिए चुना गया। अपनी पहली चुनावी जीत के बाद आदित्यनाथ ने अपना खुद का युवा संगठन हिंदू युवा वाहिनी शुरू किया, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है और आदित्यनाथ के उल्कापिंड उदय में सहायक रहा। चुनाव टिकटों के आवंटन को लेकर आदित्यनाथ और भाजपा नेतृत्व के बीच बार बार तनाव रहा है। हालांकि भाजपा ने तनाव को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि आदित्यनाथ ने पार्टी के लिए एक स्टार प्रचारक के रूप में काम किया है। 2006 में उन्होंने नेपाली माओवादियों और भारतीय वामपंथी दलों के बीच संबंधों को एक प्रमुख अभियान मुद्दे के रूप में उठाया और मधेसी नेताओं को नेपाल में माओवाद का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2008 में आतंकवाद विरोधी रैली के लिए आजमगढ़ जाते समय उनके काफिले पर कथित तौर पर हमला किया गया था। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 6 लोग घायल हो गए। जनवरी 2007 में आदित्यनाथ अन्य भाजपा नेताओं के साथ धार्मिक हिंसा के कारण मारे गए एक व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए थे। इसके बाद उन्हें और उनके समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और शांति भंग करने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में गोरखापुर जेल में बंद कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के कारण और अधिक अशांति फैल गई, जिसके दौरान कथित तौर पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुंबई जाने वाली मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कई डिब्बों को जला दिया गया। गिरफ्तारी के अगले दिन जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस प्रमुख का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह नए पुलिस प्रमुख को नियुक्त किया गया। भाजपा के साथ संबंध। 1998 में योगी आदित्यनाथ भाजपा में शामिल होने के बाद भारतीय संसद के लिए चुने गए। हालांकि राज्य के भाजपा नेताओं के साथ उनके तनावपूर्ण संबंधों की खबरें थीं।
यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में भाजपा द्वारा हिंदुत्व की विचारधारा को कमजोर करने की अक्सर आलोचना की और उसका मजाक उड़ाया। हिंदू युवा वाहिनी और गोरखनाथ मठ के समर्थन से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना स्वतंत्र सत्ता आधार स्थापित करने के बाद उन्हें विश्वास था कि वे भाजपा को शर्तें तय करने में सक्षम होंगे। जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो उन्होंने आधिकारिक भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर विद्रोह कर दिया। सबसे प्रमुख उदाहरण 2002 में गोरखपुर से हिंदू महासभा के टिकट पर राधा मोहन दास अग्रवाल को मैदान में उतारना था, जिन्होंने तब भाजपा के कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को बड़े अंतर से हराया था। 2009 के संसदीय चुनावों में आदित्यनाथ पर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करने की अफवाह थी, जो तब हार गए थे। समय समय पर होने वाले विद्रोहों के बावजूद योगी आदित्यनाथ को आरएसएस और भाजपा नेताओं ने अच्छे मूड में रखा है। उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, आरएसएस प्रमुख राजेंद्र सिंह और वीएचपी प्रमुख अशोक सिंघल ने गोरखपुर में उनसे मुलाकात की है। दिसंबर के 22 से 24, 2006 के दौरान आदित्यनाथ ने लखनऊ में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ ही गोरखपुर में 3 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया। संघर्ष के बावजूद कई आरएसएस और वीएचपी नेताओं ने महासम्मेलन में भाग लिया, जिसने भाजपा द्वारा उन्हें त्याग दिए जाने के बावजूद हिंदुत्व लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जारी की। मार्च 2010 में वह उन कुछ भाजपा नेताओं में से थे जिन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के भीतर ओबीसी उपकोटा की गोपीनाथ मुंडे की वकालत के बाद महिला कोटा मुद्दे पर पार्टी में चर्चा के लिए दबाव डाला था। 2018 में योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव में साथी हिंदू भिक्षु और भाजपा उम्मीदवार तारात्रा मठ के प्रमुख प्रताप पुरी जी महाराज का समर्थन किया और उनके लिए प्रचार किया।